जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है इंग्लिश का, उसका वन शॉट करने वाले हैं। बस आप इतना पढ़ के चल जाइए, आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मतलब छप जाएगा। ये मेरा मतलब भरोसा है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है, इस आधार पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 90 प्लस किया था, एक मतलब वीडियो डाला था कि कैसे आपको 90 प्लस स्कोर करना है। तो उसी से रिलेटेड ये सीरीज है, तो इस सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब आधा घंटा के अंदर होने वाला है, और आधा घंटा में ही हम लोग इस चैप्टर का मतलब पूरा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे और पूरा कंसेप्ट देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल स्पेशली अब 12th के लिए हो गया है और 10th के लिए आपका एक न्यू चैनल बन गया है। तो 10th वाले बच्चे उस चैनल पर विजिट करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपको देखो बाबू, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप याद रखिए, और इससे आपका क्वेश्चन मतलब सारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला पहले देखते हैं। देखो बाबू, आपको जितना यहाँ पे है उतना याद रखना। पहले याद रखना कि भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया, तो ये सभी को पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। हु वाज बोर्न इन हैदराबाद, इनका जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। और ओ थे एंड टूक ओथ 1967, और ये शपथ लिए थे 1967 में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो मुख्य हथियार है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो बनेगा कि डॉक्टर जाकिर मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा क्या लिखा गया है, तो भारत इज माय होम। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कैवे नंबर के प्रेसिडेंट है, तो थर्ड प्रेसिडेंट है, कैवे थर्ड प्रेसिडेंट। तीसरा नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म याद रखिएगा हैदराबाद में। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि शपथ कब लिए थे, कब लिए थे 1967 में। आप पूछ सकते हैं निधन कब हुआ था, तो 2 साल बाद इनका निधन हो गया था 1960 मतलब 9 में। मतलब राष्ट्रपति के पद पर बने हुए थे तभी इनका निधन हो गया था। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ, मतलब जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्पिरिट क्या था, प्राइम इंस्ट्रूमेंट था। यहाँ पे एक गलत हो गया है। क्या प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ, प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ ऑफिस में प्रवेश करते हैं, ठीक ना। कैसे प्रवेश करते हैं, प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था ना, 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में। और इनका निधन हो गया था 3 मई 1969 को, 1969 को न्यू दिल्ली में इनका निधन हो गया था। याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो इनको अवार्ड मिला था, भारत रत्न मिला था इनको, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत रत्न किसे मिला था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को। पेरेंट्स का नाम भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा नहीं जाता है उतना। लेकिन मैंने बताया है कि मतलब कि एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो एक भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको खोज खोज कर सभी क्वेश्चन को एक जगह किया हूँ। पूछ सकता है कि इनके पिताजी का क्या नाम था, फिदा हुसैन खान इनके पिताजी का नाम था, और माता जी का नाम था नजनीन बेगम। आपको से पूछा जा सकता है कि भारत इज माई होम क्या है, तो क्या है, एक स्पीच है, एक भाषण है, ठीक है। ये लाइन भी पूछा जा सकता है, लाइन इंपॉर्टेंट वाला लाइन है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये लाइन लिख दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आपको से पूछा जा सकता है द पास्ट इज नॉट डेड, जब ये मतलब भाषण देते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो कहते हैं कि पास्ट है जो मरा नहीं है, नॉट डेड है, और ना ही स्थिर है, स्टैटिक है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह क्या है, यह जीवंत और ऊर्जावान है, ऊर्जावान या चमकीला है। डायनेमिक का मतलब होता है ऊर्जावान या चमकीला, याद रखिएगा, ठीक ना। ऊर्जावान या चमकीला एक ही मतलब इसी का सेनोनियम होता है। आपको सेनोनियम सेंटोनियम्स भी मैं करा दूंगा। आगे देखिए, आई प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिबल ऑफ द रीजन ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन ऑफ लैंग्वेज। जब ये शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा मतलब शपथ लेते हैं, ये शपथ करते हैं और कहते हैं कि मैं इस देश के लिए मतलब बहुत अच्छा काम के लिए शपथ लिया। मतलब जब कोई भी नेता शपथ लेता है तो मतलब कि बहुत सारा मतलब थैंक यू बोलता है सभी लोगों को। लेकिन ये नेता नहीं थे, ये आपको याद रखिए फ्रीडम फाइटर थे।
मतलब आजकल के नेता के जैसा नहीं थे, ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन है, इनको याद रखिएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट इन फेथ, हिज फेथ और इसेंशियल ह्यूमैनिटी। अब डॉक्टर राधा कृष्णन क्यों आ गया, तो याद रखिए कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के आइडियल थे। क्या थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के आइडियल? आइडियल मतलब होता है कि इनके आदर्शवाद थे, मतलब इनको एक गुरु मानते थे, अस्पिरी गुरु मानते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राधा कृष्णन याद रखे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन है, तो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑलमोस्ट ऑल्सो सर्व्स इन गवर्नर ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है जो बिहार के गवर्नर के रूप में सर्विस दे चुके हैं, मतलब कि जो प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर राधा कृष्णन हैज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। राधा कृष्णन जी थे जो रोल मॉडल थे किसका, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, यहाँ से आपको मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कहीं पे लिख लीजिएगा आप, ठीक ना। मैं जितना करा रहा हूँ उतना करते चलिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा मतलब दावा है, क्योंकि मैं मतलब कि अच्छा स्कोर किया हूँ और स्कोर के साथ साथ मतलब कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है मुझे, क्योंकि मैं जब से मतलब पढ़ाई छोड़ा हूँ 12th का, जब से मतलब कि पढ़ना नहीं छोड़ा हूँ, साथ साथ इंग्लिश का तैयारी हमेशा पेपर देखते रहता था और मतलब पढ़ाते भी रहता था। तो इसलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिएगा कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी सारा जो पीडीएफ आपको कराए, यहीं से आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, आप उत्तर देते चलिएगा, ठीक है। मतलब कि अपने मन में सोच सकते हैं, ठीक ना। पहले डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट इन फेथ, किस चीज में डॉक्टर राधा कृष्णन कभी अपना विश्वास नहीं खोते हैं, तो इसेंशियल ह्यूमिलिटी ऑफ मैन में, इसमें इसेंशियल ह्यूमिलिटी ऑफ मैन में, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ सिर्फ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी बताए थे आपको हैदराबाद में। कहाँ हुआ, हैदराबाद में। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1897 में, 1897 में हुआ था सर। देख लेते हैं कब हुआ था सर डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, इसमें है यार, हाँ 1897 में। देखिए यहाँ पे करवाए थे हैदराबाद में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। निधन कहाँ हुआ था, इतना में दिल्ली में, इस सब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एक ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक ना। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, किस रूप में सर्विस दे चुके हैं, तो बिहार के गवर्नर के रूप में, याद रखिए बिहार के गवर्नर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पास्ट इज नॉट, ये जो नॉट रहता ना, द पास्ट इज नॉट, तो ए वाला हो जाता, लेकिन ये जो नॉट ना है सर, अगर नॉट ना है तो क्या हो जाएगा, एलाइव एंड डायनेमिक, कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नॉट था और इसमें नॉट नहीं दिया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एलाइव एंड डायनेमिक। पास्ट क्या है, पास्ट मतलब जीवंत और चमकीला है, मरा हुआ नहीं है। ए लाइन याद रखिएगा, द पास्ट इज नॉट डेड, द पास्ट इज नॉट डेड, नॉट डेड, इट इज alive and dynamic, alive and dynamic, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंडियन कल्चर, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, किस चीज का इंडियन कल्चर एग्जांपल है, तो एकता में अनेकता का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, किसमें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, मतलब एकता में अनेकता का। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है द वर्ड ऑफ इरुडिशन स्टैंड फॉर, इरुडिशन है, इरुडिशन का मतलब क्या होता है, तो इरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, क्या होता है, ग्रेट नॉलेज होता है इरुडिशन का मतलब। आगे आइए, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना स्पीच कब देते हैं, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, व्हेन ही टुक ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट के रूप में 1967 में जब ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, ओथ ले रहे थे, तभी तो ये मतलब कि देते हैं शपथ, शपथ ले रहे थे तभी ये देते हैं भाषण, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1897 में हुआ था। आप पूछे थे कि डाइड इन, तो डाइड कब हुए थे? डाइड हुए थे सर कब? 1969 में हुआ था। 1969 में कहाँ पे सर? न्यू दिल्ली में, याद है ना? हाँ सर याद है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, वही क्वेश्चन आ गया 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब जन्म, जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था जन्म? हैदराबाद में। तो जन्म कहाँ होता है? हैदराबाद में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, किस रूप में सर्विस दे चुके हैं? अर्लियर मतलब पहले, पहले किस रूप में दे चुके हैं? तो गवर्नर ऑफ बिहार, किस रूप में? तो बिहार के गवर्नर के रूप में सर्विस दे चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन 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 डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं? तो डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन करते हैं एक्सेप्शनली, मतलब कि मुख्यतः इंडियन फिलोसफी को। किसको? इंडियन फिलोसफी को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। ये जितना भी है सारा आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं पे ईयर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि नहीं पूछा गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, किस रूप में ऑफिस में प्रवेश करते? टोटल डेडिकेशन के साथ, चाहे आता प्रेफुल ह्यूमिनिटी, प्रेफुल ह्यूमिनिटी आता तो ए भी हो जाता, ठीक ना, ह्यूमिनिटी, दोनों में से कोई आप उसको लगा देना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लॉन्ग एसोसिएट मतलब बहुत इनका लगाव था, किस चीज से? तो एडुकेशन से था सर। सभी को पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को किससे लगाव था? एडुकेशन से, शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, देखो लोगों के द्वारा चुना गया है उनको किस रूप में? फैमिली के हेड के रूप में। कितने समय के लिए सर? 2 साल के लिए, फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए, 20 ईयर्स के लिए। तो एक निश्चित समय के लिए उनको चुना गया। कितने समय के लिए? एक निश्चित समय के लिए चुना गया। अगला देखिए, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ, कहते हैं कि मेरा जो प्रेसिडेंट के रूप में है वो मतलब कि किस रूप में को किसको ग्रोथ करना चाहते हैं? तो वो पूरे नेशन को ग्रोथ करना चाहते हैं। किसको? द द होल नेशन, पूरे नेशन को ग्रोथ करना चाहते हैं। अगला आइए, अगला क्वेश्चन है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, पावर जो है किसके मतलब के यूज होना चाहिए? केवल किसके लिए यूज होना चाहिए? तो मेकिंग मनी के लिए, पैसा बनाने के लिए, मोरल पर्पज के लिए, मोरल पर्पज के लिए, या ओन इंटरेस्ट के लिए, या मटेरियल गेन के लिए। किसके लिए? मोरल पर्पज के लिए हमेशा यूज होना चाहिए पूरा पावर। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच कब हुआ था? कब किए थे? 1967 में, 1967 ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ एज, किस रूप में लेते हैं शपथ? शपथ किस रूप में लेते हैं? तो प्रेसिडेंट के रूप में। किस रूप में? प्रेसिडेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। खाली जगह वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, बताए थे आपको रोल मॉडल कौन था इसका? तो डॉक्टर राधा कृष्णन, फिलोसफी नहीं होगा, डॉक्टर राधा कृष्णन थे। अब शिक्षा मतलब कि जो टीचर्स डे होता है किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में टीचर्स डे को मनाया जाता है। याद रखिएगा, आप लोग बहुत सारे मनाते होंगे टीचर्स डे। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक मतलब कि लेते हैं, टेक का तीसरा फॉर्म टूक हो गया, ओथ शपथ, लॉयलिटी पूरे लॉयलिटी के साथ, किसके लिए लेते हैं? किसके मतलब लिए लेते हैं? अपने पूरे देश के लिए लेते हैं, नेशन के लिए लेते हैं। किसके लिए? नेशन के लिए। आगे चलते हैं, इसका नेशन होगा, नहीं नेशन नहीं, देश के लिए नहीं, किसके मतलब किसके लॉयलिटी के साथ लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लॉयलिटी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाली जगह सेट द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल्स आर फैमिली आर माई फैमिली, कौन कहता है कि भारत है जो मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है? कौन कहते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन।
अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, क्या थे, पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनल थे, लीडर थे, तो नेता थे नहीं सर, नेता नहीं थे, वो क्या थे, नेशनलिस्ट थे, देशभक्त थे। अगला देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर करते हैं स्पीच को, स्पीच देते हैं किस समय, तो जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे तब देते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि आप देखिएगा तो 1-2 घंटा में खत्म हो गया चैप्टर, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला करा रहा हूँ कि जहां से सिर्फ लड़ जाए क्वेश्चन, तो आप इसको 1 से 2 बार लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक ना, ताकि आपको ये पूरा याद हो जाए, यहीं पे आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत ना रहे। अगला देखिए, खाली जगह इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग, क्या है जो यहाँ पे, क्या एडुकेशन है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है किसी भी देश के विकास के लिए, कौन प्राइम प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, क्या कौन है, तो नेशन, एडुकेशन, शिक्षा ही वह मुख्य हथियार है जिससे देश का विकास हो सकता है। ये सत्य बात है, और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह कर गए हैं, एकदम से 100% सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली जगह ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, मतलब कौन है जो, किसको नहीं खरीदा जा सकता है, किसके अनुसार नहीं खरीदा जा सकता है, किसको नहीं खरीदा जा सकता है, एरुडेशन एंड वेल्थ से नॉलेज को, नॉलेज मतलब नॉलेज का और प्रेसिडेंसी, मतलब कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मतलब शिक्षा को न तो किसी मतलब पैसा से खरीदा जा सकता है, तो कौन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक ना। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ओब्लिगेटेड टू टू द पीपुल टू, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, बहुत मतलब महसूस करते हैं अपने, मतलब कि अपने पर उपकार महसूस करते हैं, कहाँ के लोगों के प्रति, तो इंडिया के लोगों के प्रति। क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग उनको सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर नियुक्त किया था। आपको जैसे पता होगा, राष्ट्रपति है जो हमारा भारत में सबसे बड़ा पोस्ट है, मतलब राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारा भारत में प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर होता है और राष्ट्रपति के पास थोड़ा कम पावर होता है, मतलब सारा काम प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति को कुछ काम नहीं होता, लेकिन पावर ज्यादा होता है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब बने थे, प्रेसिडेंट कब बने थे, तो 1967 में। आज 2 साल बाद इनका मतलब कि निधन ही हो गया है, इनका मतलब निधन हो जाता है 2 साल बाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ स्पिरिचुअल स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रेफ ह्यूमैनिटी के साथ, किसके साथ, प्रेफ ह्यूमैनिटी के साथ। आई होप आपको मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन करवाएं, यहाँ तक सब क्लियर होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखा गया था, ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत इज माय होम, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मैं समरी करवा देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि आपको मुख्य रूप से फोकस करना है किस पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर और समरी पर और सब लाइन पर, ठीक है ना। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करते चलिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। समरी पर करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 10 ही नंबर का पूछता है, और आप 5 को क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा बुक को याद नहीं कर सकते, इसीलिए आप जितना शॉर्ट क्वेश्चन आपको से पॉसिबल होगा याद करने के लिए याद कीजिएगा, ना तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसको आप कैसे भी करके लिख लोगे, जैसे कि पूरा चैप्टर हम पढ़ा दिए, तो 2 लाइन इस चैप्टर के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, आप कर दोगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, समरी समझ लीजिएगा और इसको आराम से कहीं पे लिख लीजिएगा। नोट्स में लिखना चाहते हैं तो नोट्स में, और ये नोट्स पूरा मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है। तो आपको ग्रुप में जुड़ जाना है, क्या कैसे जुड़ना है वो सब आपको पता है, मतलब इस नंबर पे मैसेज करना है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। कहीं कोई वाला ग्रुप में जुड़ जाइए, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर वाला ग्रुप में जुड़िए, चाहे मेरा वाला ग्रुप में जुड़िए, कहीं पर भी जुड़िए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और इतना अच्छा पीडीएफ आपको कहीं पे मतलब कि एकदम याद होने वाला है, ठीक ना। देखिए समझिएगा कैसे याद होने वाला है, सर अभी बोलोगे। देखिए, भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है जो कि दिया गया है किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ठीक ना। आगे देखिए, ही हैज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया। यह क्या है? भारत के तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। यह स्पीच है जो एक्सट्रैक्ट किया गया है। कब, कहां से? गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे, वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है यह भाषण। कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है? तो जब वो टेकिंग ओथ द एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में जब ये मतलब कि शपथ ले रहे थे, वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया। इन फर्स्ट स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जब भारत के पहला नंबर के स्पीच दे रहे थे प्रेसिडेंट के रूप में, कहां से लिया गया है? जहीं से लिया गया है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ, वह खुद से वादा करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, टू द सर्विस ऑफ टोटालिटी इंडियन कल्चर। वह खुद से वादा कर, कैसा वादा करते हैं कि अपनी भारत की वो सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे? तो पूरे एकदम से बहुत ही अच्छा से इंडिया के कल्चर को, भारतीय संस्कृति की सेवा करेंगे। फर्स्ट ऑफ द ऑल ही थैंक्स इंडियंस टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, इन द लैंड। कहते हैं कि मैं सबसे पहले भारतीयों को धन्यवाद देता हूं कि इस भूमि की सबसे ऊंची पोस्ट पर उनको बैठाया गया है। इसके लिए भारतीयों को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। देन ही काउंट राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी, और वो काउंट करते हैं किसके? राधा कृष्णन के कंट्रीब्यूशन प्रेसिडेंसी में था उसका। और ही सेज दैट राधा कृष्णन, कहते हैं, वह कहते हैं कि राधा कृष्णन हैज गिवन ए मेंटल इक्विपमेंट एंड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि जो भारत का मेंटल इक्विपमेंट है और साउंड फाउंडेशन है, उसको बिल्ड किए हैं। कौन किए हैं? राधा कृष्णन जी। क्योंकि राधा कृष्णन, आपको पता है कि सेकंड प्रेसिडेंट थे भारत के, जैसे कि मैंने बताया था। आगे देखिए, ही प्लेज टू द सर्व प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। वह शपथ करते हैं कि मैं प्रिजर्व, संरक्षित रखूंगा भारतीय संविधान को। द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। कहते हैं कि यह सभ्यता और उसकी ग्लोरी, भारत के ग्लोरी को वो क्या करेंगे? कंजर्व रखेंगे, प्रिजर्व रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। ही अशोर्स इंडिया टू सर्व देम। वो मतलब कि अशोर्स करते हैं, मतलब दिलासा दिलाते इंडियन को कि किसके लिए? कि सर्व करेंगे वो किसका? विदाउट एनी रिलीजन एंड लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के वो भारत के, कि बिना किसी लैंग्वेज, भाषाई भेदभाव के और रिलीजियस भेदभाव के वे भारत का सेवा करेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, डॉक्टर जाकिर हुसैन का प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडियन इज एजुकेशन। कहते हैं कि भारत को विकास करने का सबसे मुख्य हथियार है, वो क्या है? शिक्षा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर इट्स फैमिली, हिज फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं, मानते हैं कि इंडिया है उनका घर है, भारत उनका घर है और यहाँ के लोग उनका फैमिली है। ही सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क एंड सोशल इंडिविजुअल। वो कहते हैं, वो देखते हैं टू एक्सपेक्ट को, एक सोशल और इंडिविजुअल को। एंड सजेस्ट अस टू थिंक फॉर द डेवलप ऑफ बोथ, और दोनों को डेवलप करने का, मतलब कि दोनों को डेवलप करने का सजेस्ट करते हैं कि वो दोनों को डेवलप करेंगे। एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलप ऑफ द इंडिया इज पॉसिबल। और यह तभी पॉसिबल है जब इंडिया को मतलब ये डेवलप करेंगे, तभी इंडिया डेवलप हो सकता है। ये पॉसिबल है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आपको ये वाला को पूरा लिख लेना है और इसको अच्छा से याद कीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा, मैं हर वीक में आपको एक समरी देने का कोशिश करूंगा, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, अब हमारा मतलब कि खत्म हो गया है। आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, और ये वाला पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप मुझको ग्रुप में मैसेज करके बोल सकते हैं, या मुझको पर्सनली मैसेज करके बोल सकते हैं कि हाँ सर, मुझे इस चीज में दिक्कत है। मैं आपका कोशिश करूंगा कि आपका डाउट दूर हो जाए।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।